नमस्ते। बीमारियों का जो द्वार है, क्या ये टेस्ट लैब्स के थ्रू हमारे घर में आ रहा है? क्या ये इतनी सारी जो बीमारियां फैली है पिछले कई दिनों से, पिछले कई महीनों से, अगर सबसे ज्यादा कोई शब्द प्रचलित हुआ है वो है टेस्ट। ये टेस्ट, अभी तो सिर्फ हम कोरोना टेस्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन ये टेस्ट की दुनिया, टेस्ट की जो मायाजाल है, टेस्ट का जो पूरा पूरा संसार है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये टेस्ट शुरुआत कैसे हुआ और किस तरीके से ये अभी हमारे हर चीज में समा रहा है। जितने लोग बीमार हैं उससे ज्यादा लोग बीमार नहीं हैं। तो क्या ये टेस्ट जो बीमार नहीं हैं उनको जो हेल्दी ब्रैकेट है उससे निकालकर अनहेल्दी ब्रैकेट में लाने की साजिश तो नहीं? मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन जो चीजें टेस्ट के नाम पे हो रही है वो दर्द मैं आपके सामने अभी बयां करने के लिए आया हूं। और आपने देखना है, आपने समझना है, उसके बाद सोचना है कि हमें किस टेस्ट को करना चाहिए, कौन सा टेस्ट सही में टेस्ट है और कौन सा टेस्ट हमें मदद कर रहा है, या ये सारे टेस्ट जो हम इतने सारे कर रहे हैं वो हमें मदद कर रहा है या और ज़्यादा बीमार कर रहा है। ये सारी चीज़ों को हम समझेंगे इस अगले 20-30 मिनट्स में। सो आप बने रहिए। अगर आपको लगता है कि टेस्ट, ये जो मेडिकल टैब्स है, ये लैब टेस्ट हैं, ये बिजनेस ही हमारे सारे प्रॉब्लम्स का, हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स का, हमारे बहुत सारे इश्यूज का, हेल्थ इश्यूज का पहला रूट रीजन है। अगर ये टेस्ट नहीं होते तो हम बीमार नहीं होते। अगर आप इस चीज पे विश्वास करते हैं, क्या आप भी कभी किसी टेस्ट के द्वारा भयभीत हुए और आपको कुछ प्रॉब्लम था ही नहीं, सिर्फ टेस्ट के कारण आपके अंदर भय आया और तब से आप बीमार हैं? अगर ऐसा है तो इस वीडियो को अभी आप शेयर कीजिए। जितने लोगों के पास आप शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कीजिए, क्योंकि उनके लिए भी हेल्पफुल हो सकता है ये। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं ये पूरे के पूरे टेस्ट के व्यापार को, लैब टेस्ट के व्यापार को। तो क्या दिस इज द डोर ऑफ डिजीज? सो पिछले 10 सालों में जितने ज्यादा पैथोलॉजी सेंटर्स आपको अगल बगल दिखेंगे उतना पहले कभी भी नहीं था। इतने सारे टेस्ट जो अभी आपको पिछले 10 सालों में उसके नाम, अलग अलग नाम आए हैं, ऐसे पहले कभी भी नहीं था। ये टेस्ट की पूरी दुनिया ही शुरू हुई मुश्किल से 100 साल पहले। जो टेस्ट अभी हम समझ रहे हैं पैथोलॉजीज के थ्रू, ये 1920 के अराउंड में स्टार्ट हुआ था। एक दो जगह से स्टार्ट हुआ और देन इट हैज मशरूम्ड लाइक एनीथिंग, इट इज ग्रोइंग लाइक एनीथिंग, इट हैज मेड द इंटायर इंडस्ट्री एज सच कि आज शायद ही कोई ऐसा आदमी होगा जो हॉस्पिटल गया हो और उसने ये सारे जो टेस्ट हैं, अपार्ट फ्रॉम डॉक्टर का बेसिक टेस्ट, वो ये सारे पैथोलॉजिकल टेस्ट में वो ना गया हो। और क्या ये सही में मदद कर रहे हैं? अगर आपको लगता है ये मदद कर रहे हैं तो आप कमेंट में लिखिए यस इट इज हेल्पिंग वेरी मच, लेकिन दिल पे हाथ रख के लिखिएगा। हम लोग मोर देन 40,000 करोड़ पे कर रहे हैं टेस्ट के लिए। कितना? वाव, 40,000 करोड़, बहुत छोटा। इंडिया की इंडस्ट्री 8,000 करोड़ से ज़्यादा है और ये बहुत हाई रेट से बढ़ रही है। 41%, 30%, 13%, ये बेसिक है। इंडियन मार्केट तो इट इज़ बूमिंग लाइक एनीथिंग। कोई बिजनेस चले ना चले, टेस्ट का बिजनेस, क्योंकि हर बीमारी की शुरुआत इसी टेस्ट से होती है। आपके शरीर में तो बाद में होती है, ऐसा आपको अनुभव करवा देंगे वो। सो टेस्ट ओके तो बीमारी नहीं। आपका शरीर कितना भी बीमार हो और आपका शरीर बीमार नहीं और टेस्ट ओके नहीं तो आप बीमार हो। ये कॉम्बिनेशन आ चुका है, ये कॉम्बिनेशन आ चुका है। मैं फिर से बोल रहा हूं, कुछ नाम्स जो आपने देखे होंगे आपके रिपोर्ट में,
आपके अगल बगल के बोर्ड्स में और सभी जगह। ये कुछ बड़े नाम हैं जो हमें मदद कर रहे हैं, हमारे टेस्ट, हमारे रिपोर्ट्स को, हमारे अंदर के सिस्टम में जो गड़बड़ है उसको बाहर निकालने में ये मदद कर रहे हैं। मैं इन सब का तहे दिल से नमन करता हूँ। ये सारे जो रिपोर्ट्स हैं, ये सारे जो रिपोर्ट देने वाले हैं, इन सारे संस्थाओं का मैं हाथ जोड़ के नमन करता हूँ, क्योंकि अगर ये ना होते तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमें डायबिटीज़ भी है, हमें पता ही नहीं चलता कि हमें ब्लड प्रेशर, और ये तो छोटी है, इसके अंदर की विटामिन डी डिफिशियंसी, हमारा हेमोग्लोबिन की डिफिशियंसी, हमारा हेमोग्लोबिन कम हो गया, ज़्यादा हो गया, यूरिक एसिड बढ़ गया, ये सारी चीज़ें कैसे पता चलती? आपका कोलेस्ट्रॉल लो हो गया, हाई हो गया, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, लो, पता नहीं। देयर आर सो मेनी प्रोफाइल्स, मोर देन 200 टाइप्स ऑफ प्रोफाइल जो आप चेक कर पाते हैं, और उसके लिए ये सभी लोग नमन के वंदनीय हैं। हम सब ने इनको सत सत नमन करना चाहिए। लेकिन उस नमन करने के पहले थोड़ा हम देखें कि उसके अलावा भी क्या और कुछ चीज़ें हैं जो इनके प्रोफाइल में जाती है, जो वंदनीय है, जो स्मरणीय है, जो हमें मदद दे रहा है। सो ये है पूरा इंडस्ट्री। मुंबई पूरा का पूरा रेडियोलॉजी मार्केट का लगभग 25% और दिल्ली 34% मार्केट कैप्चर करता है। बाकी सारे लोगों को ज़्यादा तकलीफ नहीं है। ये 2 सिटी मिलाकर के लगभग 50% मार्केट को कवर करते हैं। पर ये करते क्या हैं? तो ये कुछ अल्ट्रासाउंड, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी सर्विसेज देते हुए और क्या देते हैं? और देते हैं न्यूज़। और हमें क्या देते हैं? ये देते हैं न्यूज़। कैसी न्यूज़? तो चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस की हो, चाहे इकोनॉमिक टाइम्स की हो, चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया की हो, या आप इंडिया का बाहर का कोई भी न्यूज़ चैनल, न्यूज़पेपर उठा लीजिए, आपको ये हर महीने ऐसे न्यूज़ मिल जाएंगे कि पैथोलॉजी लैब्स ने हमारा टेस्ट नहीं किया और उन्होंने ब्लड सैंपल भी चेक नहीं किया, रिपोर्ट निकल गए, फेक था। लाल पैथ लैब्स to pay 4 lakh for wrongly diagnosing HIV प्लस उसने गलती से डायग्नोज कर दिया, उसके लिए 4 लाख रुपए फाइन भी भरा। और ये अकेली गलती नहीं है, ये गलतियां चलते रहेगी। अनइथिकल प्रैक्टिस, 4 पैथोलॉजी सेंटर्स सस्पेंडेड। फेक, अभी जो सबसे बड़ी जो रिपोर्ट चल रही है कोविड की, कोविड में भी फेक रिपोर्ट्स, पता नहीं क्या क्या। लेकिन बिना टेस्ट के तो हमें पता ही नहीं चलेगा कोरोना हुआ या नहीं। बॉडी तो बेकार है, बॉडी को तो कुछ मालूम ही नहीं, बॉडी तो उसको तो कुछ पता नहीं। बताएंगे तो टेस्ट, और हमने करनी पड़ेगी टेस्ट, तो टेस्ट कराइए। और आपको क्या पता चलेगा? आपको यह भी पता चल सकता है टेस्ट के माध्यम से कि एक युवक को प्रेग्नेंट बताया गया, तो ऐसा भी टेस्ट में आएगा। आपको अगर टेस्ट, आपको पता नहीं चलेगा आप प्रेग्नेंट हो या नहीं, आपने टेस्ट करानी है। हो सकता है आप टाइफाइड की जांच कराने जाओ और रिपोर्ट में प्रेगनेंसी आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं। ये रिपोर्ट्स हैं, आ गए हैं, पैथोलॉजी सेंटर का नाम सील हुआ। व्हाट इज दिस? तो दोस्तों, थोड़ी आंखें हमें खोलनी है और समझनी है कि आखिर इतना ज़्यादा टेस्ट क्यों कराया जा रहा है हमारा, क्यों इतना ज़्यादा टेस्ट के ऊपर जोर दिया जा रहा है, क्यों टेस्ट ही करानी है हमें। और अगर टेस्ट करानी है तो क्या यही टेस्ट करानी है? ब्लड ग्लूकोज की, आयरन की, किडनी की, टेस्ट्रॉइड्स की, विटामिन B12 की, मैग्नीशियम की, लिवर फंक्शन की, कार्डियक एंजाइम की, INR की, फिर PCA टेस्ट, DBT टेस्ट, सी रेटिना टेस्ट, CRP टेस्ट, ये सारे टेस्ट ही कराने हैं? या कोई और है क्या टेस्ट जो हमें हेल्प कर सकता है बेटर वे में? तो सोचनी है हमें थोड़ा। ये सब बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, ये सब बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन क्या इस टेस्ट की ज़रूरत है?
एक छोटी सी चीज़ अगर होती है, हमें एक थ्रोट इन्फेक्शन भी हुआ तो 10-15 हज़ार रुपये का आपको टेस्ट करना पड़ेगा, और शायद गर्म पानी के गलाले से वो ठीक हो सकती थी। लेकिन कब आप ठीक करेंगे? पहले तो समझना है आखिर खराश क्यों हुई भाई। यू हैव टू डू ब्लड सेप टेस्ट, सोनोग्राफी, 2D एको, ECG, डाइटिशियन, डॉक्टर्स भी सब आपको पे करनी है, क्योंकि बिना टेस्ट के तो पता ही नहीं चलेगा, पता नहीं क्या हो गया होगा। सो ये है फियर का बिजनेस। और टेस्ट, आपको क्या लग रहा है ये मैराथन रन करा रहे हैं वो आपको हेल्दी देने वाले? ये जितने भी टेस्ट, लैब टेस्ट हैं, वो आपको मैराथन रन कराते हैं। सारे के सारे स्पॉन्सर्स आपको कौन रहेंगे? मेडिकल पैथोलॉजिकल सेंटर्स और फार्मास्यूटिकल कंपनीज। क्या आपको हेल्दी बनाना चाह रहे हैं, या उसका फिटनेस टेस्ट के थ्रू वो आपको अनहेल्दी फिट करने के पीछे पड़े हैं? कितने % लोग सही में फिट हैं? कितने % लोग उस रनिंग के कारण फिटनेस टेस्ट को पास करना पड़ता है? आपने सोचनी है। मैं तो कभी मैराथन रन किया नहीं, बट मैं देखता हूँ ये पिछले 1 दशक में जिस तरीके से इंडिया में मैराथन, हमारे राजीव दीक्षित, तो हमारे आदरणीय राजीव दीक्षित सर बोला करते थे कि इंडिया की जो वातावरण है उसमें मैराथन की ज़रूरत ही नहीं। हमने शरीर को अगर फिट रखना है तो इतना ही एक्सरसाइज करो कि कांख में पसीना आ जाए, बस। उससे ज़्यादा अगर आपको करना है, ओनली अगर आप एथलीट हो, अगर आपका वो कैरियर है, तो आप फिटनेस के लिए, अगर आपका रनिंग ही कैरियर तो आपको दौड़ना पड़ेगा। बट फिटनेस के लिए आप न्यूज़ में, गूगल में डालिए, मैराथन करते करते कितने लोग मर गए। जो रनर्स थे उनको हार्ट अटैक आ गए। अगर मैराथन में फिटनेस है, बट हम अभी मैराथन की बात नहीं कर रहे। हम ये बताना चाह रहे हैं कि टेस्ट में कितनी डिफेक्टिवनेस हो सकती है। स्पेसिमेन में डिफेक्टिव हो, रिपोर्ट्स में, आइडेंटिफिकेशन में, इस आदमी का उसके पास टिश्यूज में, पेशेंट्स में, देयर आर सो मेनी चांसेस ऑफ बीइंग, और ये सब एक्चुअल हैं। आप अपने अगल बगल, अपने घर में आपने देखा होगा ऐसी मिस्टेक्स की भरमार। पर उससे आगे अलग अलग लैब्स के अलग अलग पैरामीटर हैं। कोई आपको 200 के ऊपर ओके बताएगा, कोई 126 के ऊपर आपको डायबिटीज बता देगा। ये 2 रिपोर्ट्स मैंने डाला है, दोनों का जो बेसिक सैंपलिंग है वो डिफरेंस है। एक में अगर आप मोर देन 180 हैं तो आपको बोल रहे हैं वो पुअर कंट्रोल, और एक में तो मोर देन 200 हैं तब। एक और ट्रायल जो सबसे ट्रस्टेड ट्रायल्स में से एक है, उनके हिसाब से उन्होंने जो बताया ट्रायल में, उन्होंने बताया कि अगर आपका ब्लड शुगर 250 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, 250 अगर है, तो आप हाई ब्लड शुगर बोल सकते हैं। लेकिन उसको दवाओं के द्वारा कम करना, ये उससे भी डेंजरस है जितना कि ब्लड शुगर का बढ़ा रहना है। तो दवाओं से कम नहीं करने के लिए एक्कॉर्ड ट्रायल बोलता है। ACP ट्रायल्स जो अभी की जो पब्लिश ट्रायल्स है उसके हिसाब से भी कुछ ऐसा ही है। लेकिन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अपने पुराने बिलो 100 फास्टिंग और 126 PP उसको लेके बैठेंगे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको टेस्ट में मिलेगी। मेरा एक्सपीरियंस इतना ही बोलता है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं छोटी छोटी चीज़ों पे बात करता हूँ क्योंकि मैं बॉडी सिग्नल्स के ऊपर काम करता हूँ। मुझे लगता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर कोई सबसे पहला एक्यूरेट, फास्टेस्ट और ऑथेंटिक टेस्ट कर सकता है तो आपका शरीर कर सकता है, आपका बॉडी कर सकता है। आपका बॉडी का जो टेस्ट है वो सबसे परफेक्ट होने वाला है। सो बॉडी के सिग्नल्स को हमें समझनी है, ना कि टेस्ट को। अगर आपको आज डायबिटीज़ या किसी भी तरीके का डिस्कम्फर्ट है तो उस डिस्कम्फर्ट के पहले बॉडी ने आपको बार 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 सिग्नल दिया है। बट कमिंग टू द रियल माई एक्सपीरियंस, अगर आपको डायबिटीज़ बढ़ी हुई है, ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है, आपको कुछ बेचैनी हुई, तभी आप जाके ब्लड शुगर चेक कराइए और एक दिन रेस्ट करके फिर से ब्लड शुगर चेक कराइए। शायद आपको ब्लड डायबिटिक होने का ठप्पा लगने से आप बच जाए। आपकी ब्लड शुगर बढ़ी हुई है
ब्लड शुगर छोड़िए, आपकी फीवर बढ़ी हुई है, आप जा कर के एनिमा यूज़ कर लीजिए, 20-25 मिनट के बाद आपकी ब्लड शुगर भी डाउन हो जाएगी और आपकी फीवर भी डाउन हो जाएगी। ये प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। आपकी फीवर बढ़ी हुई है, आप पेट पे पट्टी लगाइए, सर पे पट्टी लगाइए, फीवर डाउन हो जाएगी। सिर्फ मैं पट्टी की बात कर रहा हूँ, देयर आर सो मेनी टूल्स जो हमारे ऋषियों ने बताए। सिर्फ अभी तो मैं वाटर थेरेपी, नेचुरोपैथ की दो चार एक्सपीरियंसेस की बात कर रहा हूँ। आपका बीपी बढ़ा हुआ है, आप बैठ करके 5-10 बार आप नॉर्मल ब्रीदिंग कीजिए और टेस्ट कीजिए आप फिर से बीपी को। 30 मिनट्स के बाद फिर से आपने टेस्ट करनी, 80% केसेस में वो भी डाउन रहेगा। एक सज्जन से मैं बात कर रहा था, उन्होंने बताया मुझे ना एक दिन डिस्कम्फर्ट हुआ, मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने मुझे टेस्ट किया, मैं दिखाने गया था, मेरे गले में, थ्रोट में इन्फेक्शन था, ये मार्च की महीना है, और फिर उन्होंने मेरा ब्लड प्रेशर चेक किया, और ब्लड प्रेशर उस समय पता नहीं कैसे आया, इट वाज 200, 80/120 के जगह पे वो 200 के रेंज में चला गया। फिर से चेक किया, फिर से 200, फिर से चेक किया, फिर से 200, बड़े डॉक्टर के पास ले गए, वो बोले अभी आपको एडमिट होना पड़ेगा, आप जा ही नहीं सकते। मैं भी घबराया, मैं बोला नहीं, मैं एडमिट नहीं हूँगा, मुझे जाना है। फिर उन्होंने बोला ठीक है, आप अंडरटेकिंग दे दो कि अगर कुछ हो गया, डायग्नोसिस में तो ये निकला था, लेकिन आपको थ्रोट के लिए ये सब टेस्ट करनी है। फिर मैं गया, सारे टेस्ट कराया, 10-15 हज़ार रुपये टेस्ट में लगा दिए, 10-15 हज़ार रुपया टेस्ट में लगा दिए। और फिर इतना सारा तामझाम करते करते क्या हुआ, मेरे गले की खराश ठीक हो गई। तो ये टेस्ट का चक्कर आखिर शुरुआत क्यों हुई? क्यों ये भय बन गया कि कुछ भी होता है तो हमें टेस्ट कराने की याद आती है? जिस तरीके से पहले कुछ भी होता था तो कैसे भी ब्लड फीवर बढ़ा तो हमें मेडिसिन की याद आती है। अभी कुछ भी हो गया, अभी मेडिसिन के पहले टेस्ट की याद क्यों आती है? फीवर भी हुआ तो पहले हम मेडिसिन की ओर भागते थे, अभी मेडिसिन के पहले टेस्ट डाल दिया गया, ऐसा क्यों किया गया? ये आप सोचिए। आप जस्ट 5 साल पहले सोचिए, आपको फीवर होती थी, आप क्रोसिन ले लेते थे, पैरासीटामोल ले लेते थे, हालांकि वो भी मेडिसिन गलत थी, बट ठीक है, हम एक मेडिसिन ले लेते थे, खा लेते थे। लेकिन अभी फीवर हो तो पहले टेस्ट करने के हम सोचते हैं कि ये मलेरिया है या डेंगू है या पता नहीं कोरोना हो गया या पता नहीं कौन सा फीवर है। ये टेस्ट बीच में आ गया, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गया? If you feel I am right, write in the comment box. You can feel. I feel, आप भी लिखिए. That was I am feeling. If you feel the same, write in the comment box. I feel. I feel. I want the same feeling. आप भी मुझे दें. So, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, बॉडी सिग्नल्स के ऊपर हमें ट्रस्ट करनी है। एंड देन थोड़ा सा आप डीप में जाएंगे तो ये टेस्ट आया बीच में क्यों? तो बीच में टेस्ट आने का कारण है ये, देयर आर रेफरल कट। डॉक्टर कुछ अगर लिख दिया एक टेस्ट तो 50%, 10,000 में 5,000 मिलेंगे हमारे रिस्पेक्टेड डॉक्टर साहब को। तो कुछ टेस्ट कराने भी चाहिए, लेकिन क्या हर चीज में टेस्ट ऑथेंटिक है, जायज है? ऑथेंटिक है, जायज है? आप बताइए मुझे। और अगर आपको लगता है कि ये टेस्ट और ये बीमारियों से हमें बाहर निकलना है तो एक तरीका है, और वो है दवा और बीमारी मुक्त जीवन। अगर आपको लगता है कि दवा और बीमारी मुक्त जीवन ये हमारा गोल है तो कमेंट बॉक्स में अभी लिखिए #Leave Mad Free, LIVEMADFREE, लीव मैड फ्री। मैड मतलब मेडिसिन एंड डिजीज फ्री, ये मोटिव के साथ। अब मैं एक छोटा एग्जांपल देता हूं। अगर हम एग्जाम लें, अगर सपोज मैंने आपका एनुअल एग्जाम लिया, एक क्लास में आप पास हो गए। अब मैं बोलूं नहीं, एक क्लास में आपने 9th पास कर गया, ओके, क्या क्या सब्जेक्ट थे, सारे सब्जेक्ट पास कर गया, मैं इंडिविजुअल सब्जेक्ट का टेस्ट लेने लगूं। एक ओवरऑल आपने 60% मार्क अचीव किया। अब मैं आप बोलूं सब सब्जेक्ट में 60% लाओ, और बोलूं नहीं अब सब सब्जेक्ट में तुम पास हो रहे हो, मुझे चैप्टर वाइज जाना पड़ेगा, हर चैप्टर से पूछना पड़ेगा क्वेश्चन, और चैप्टर वाइज भी आप पास हो गए, बोलूंगा नहीं मैं पेज वाइज आऊंगा। आई वॉन्ट टू टेस्ट इफ यू रिमेंबर ईच एंड एवरी पेज और नॉट, ईच एंड एवरी पेज और नॉट। इस पेज का सेकेंड पैराग्राफ क्या है आप मुझे बताओ, इज इट पॉसिबल? तो बॉडी ओवरऑल हैज टू मेंटेन एवरीथिंग। इफ यू आर able to
manage, if a body is able to manage, and if you feel okay, तो टेस्ट कुछ भी आए, आप एक सब्जेक्ट में कम मार्क्स लाएं, एक चैप्टर आपको याद ही ना रहे, तो भी आप एग्जाम में पास हो सकते हैं। कुछ चीजें आप बिल्कुल, आपका मेरा मैथ बिल्कुल वीक रहे, मेरा संस्कृत बिल्कुल वीक रहे, तो क्या मैं फर्स्ट डिवीजन नहीं आ सकता? आ सकता हूं। अरे थोड़ा बहुत आगे पीछे तो होगा, वो मैनेज करने के, कहीं यहाँ कहीं वहाँ, दैट इज ओके। कभी मौसम के हिसाब से, कभी अपनी स्थिति के हिसाब से, दिस इज व्हाट द टेस्ट इज, जो हम स्कूल्स में देते हैं, इट इज नॉर्मल। तो हम क्यों ब्लड के एक एक प्रोफाइल पे जाते हैं, उसके एक एक चीजों को क्यों चुनने लगते हैं कि ब्लड में इतना आरबीसी का काउंट से लेके होमोग्लोबिन का काउंट, इसके सबके एक एक चीज क्यों, कैसे, हाउ इट विल मैनेज, कैसे मैनेज करेगा और क्यों मैनेज रहनी चाहिए। आज अगर ये मैनेज है, कल के दिन में क्यों उल्टा नहीं हो सकता है, क्यों अलग नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी ओवरऑल हेल्थ अच्छी हो सकती है। जस्ट इमेजिन, ये सोचिए। इफ यू फील द सेम, राइट इन द कमेंट बॉक्स अगेन, आई फील, बिकॉज आई फील कि दिस इज व्हाट वी आर डूइंग रॉन्ग। अनफॉर्चुनेटली 5 साल पहले मैंने लास्ट टेस्ट कराया था मेरे घुटने का, क्योंकि घुटने का नहीं, एड़ी का। मुझे डॉक्टर ने बोला कि शायद आपका एड़ी का हड्डी बढ़ गया है। उसके बाद मैंने टेस्ट नहीं कराई। पहले की जो टेस्ट थी 3 ही थी, वात, पित्त और कफ। 3 टेस्ट से पता चल जाती थी हम बीमारियों का क्या करने का। 8,500 बीमारी है, आप 50,000 से ज़्यादा वायरस एंड बैक्टीरिया हैं। अगर हम जान भी जाएं कि ये वायरस और ये बैक्टीरिया से है, तो हम उसका क्या करेंगे, हमने उसका क्या करना है, हम उससे क्या फ़ायदा है, आप मुझे बताइए। क्या उससे कोई फ़ायदा है अगर हम ये जान जाएं कि इस बैक्टीरिया से, इस वायरस से, इससे ये तकलीफ हुई, या हमें हमारा ये फ़ायदा है? आप मुझे बताइए। एक एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूँ, अगर हमें पेड़ काटने के लिए जाना है जंगल में, तो क्या हम हर एक पेड़ का मेजरमेंट लें, उसकी मोटाई कितनी है, वो कितना हार्ड है, उसके बाद हम अपने यहाँ से चाकू लेके जाएं या आरी लेके जाएं या कुदाली लेके जाएं और काटें? क्योंकि किस तरीके का पेड़ है वैसा मैं कुदाली लेके जाऊंगा, वैसा मैं कटार लेके जाऊंगा और काटूंगा। या हमें करना चाहिए अपने कटार को तेज, कि कैसा भी पेड़ हो उसे काट दें, कैसी भी बीमारी हो उसे ठीक कर दें। उसके लिए शरीर के हेल्थ पे काम करना बेटर है, अपने कटार को तेज करने की ज़रूरत है, या हमें पेड़ों को काउंट करने की ज़रूरत है, कितना, कैसा, कितना मोटा, कितना छोटा, कौन सा पेड़, क्या काटना है हमें? आप बताइए। ये टेस्ट तो वही टेस्ट होगी कि हम ये सारे बीमारियों को, इन सारे पेड़ों को काउंट करते बैठे। अच्छा, मोटा पेड़ आया, दूसरा कटार लाओ। अरे एक ही कटार रखो, उसको तेज करो, उसकी धार को ऐसा तेज करो, इस शरीर को एक ही कटार है हमारे अंदर, उसको ऐसा हेल्थ दो, इतना हेल्दी रखो कि बैक्टीरिया हो, वायरस हो, पैथोजन हो, अंदर का हो, बाहर का हो, कैसा भी हो, उसे वो काट डाले। If you feel the same, write in the comment box, I feel, I will do the same. अपने शरीर के हेल्थ को ऊपर उठानी है, ना कि इन वायरसों को गिनना है हमें, ना कि इन बैक्टीरिया को, ना हमें जानना है ये बीपी है या डायबिटीज़ है, हमें वो जानने की ज़रूरत नहीं। द मोमेंट हम हेल्थ को ऊपर करेंगे, ये बीमारियां खुद ब खुद चली जाएगी। इस बात पे विश्वास करनी है, क्योंकि इसको जिसने बनाया वो अभी भी अंदर है, और वो चाहता है कि हम हेल्दी ही रहें। जिस दिन वो चाहेगा आप अनहेल्दी हो, अगली सांस नहीं अंदर आएगी, वो सांस लेना बंद कर देगा, फिर आप करते रहना टेस्ट। और टेस्ट ने क्या फ़ायदा किया? अगर आपको लगता है कि उस हेल्थ के ऊपर काम करना है, तो एक रास्ता है कि दवाओं से दूर और बीमारियों से दूर रह के इस हेल्थ को ऊपर करनी है। तो उसके लिए मैं आपका स्वागत करता हूँ मैड फ्री लाइफ, मेडिसिन एंड डिजीज फ्री लाइफ। हम यहाँ पे कोई ट्रीटमेंट नहीं करते, हमें मेडिकेशन नहीं, हमें राइट एजुकेशन चाहिए। हमें मेडिकेशन नहीं, हमें राइट एजुकेशन चाहिए। और जैसे ही राइट एजुकेशन मिलता है, तो हमने देखा है 90 डेज में एक राइट प्रोटोकॉल से 4 अलग अलग सिस्टम्स को यूज़ करके मॉडर्न मेडिकल साइंस की सिस्टम को हम यूज़ करेंगे। लेकिन कब? पहले ये देख लें क्या हम इससे लाभान्वित हो सकते हैं, तब फिर आप टेस्ट कराओ। ज़रूरत है आप देखो पहले। ऑलमोस्ट 100% चांस है कि आप मेडिसिन फ्री हो जाओगे, आप चाहे कैसे भी प्रॉब्लम से मेडिसिन खा रहे हो।
ऑलमोस्ट 90% चांस है कि आप डायबिटीज़ की, आपकी कोलेस्ट्रॉल की, आपकी स्लीप डिजॉर्डर्स की, आपकी माइग्रेन की, आपकी थायराइड की ये गोलियां बंद हो जाए अगर आप अपने हेल्थ के इंप्रूवमेंट पे 90 दिन काम करो। 90 डेज का आप अपने बॉडी को एक चैलेंज दो कि मैं हेल्थ के इंप्रूवमेंट पे काम करूंगा, 4 ऐसे थेरेपीज को अपने साथ लूंगा, 4 ऐसे हेल्थ इंप्रूवमेंट टूल्स को अपने साथ लूंगा जो हेल्थ को इंप्रूव करेगा। बीमारियों से लड़ाई करने का हमारा कोई मकसद नहीं, हमने उसको जानना भी नहीं, हमने उसको पहचानना भी नहीं। हम अगले 90 दिनों तक सिर्फ हेल्थ के ऊपर काम करेंगे। इफ यू आर विथ मी, राइट इन द कमेंट बॉक्स आई वांट टू ज्वाइन, IWTJ, राइट इन द कमेंट बॉक्स IWTJ, आई वांट टू ज्वाइन। इसमें हम क्या करने वाले हैं, ये सारे आपको फीवर हो, हेपेटाइटिस हो, लो ब्लड हो, मैं बीमारियों की नाम क्यों लूंगा, ये तो बीमारियों का नाम इसलिए लेना पड़ता है ताकि आपके अंदर भय हो। आप अगर किसी भी तरीके से ब्रोंकाइटिस, एक्जिमा, एपिलिप्सी ये नाम बोलूंगा आपकी कान खड़े होंगे, अरे एपिलिप्सी, अच्छा मेरा बात हो रहा है, अरे एपिलिप्सी हो, मैं आपको बताऊंगा। मैं जब कुछ कुछ पेशेंट्स के हम अपना जो टेस्ट करते हैं, बॉडी सिग्नल टेस्ट करते हैं, तो 10 जो स्पेशलिस्ट हैं, 10 स्पेशलिस्ट की 10 बीमारियां आती है। अगर हम मॉडर्न मेडिकल साइंस में जाएंगे तो 10 अलग अलग डॉक्टर्स की जरूरत पड़ेगी, लेकिन उसका रूट रीजन एक ही होती है, एक ही रीजन होती है। वो रूट रीजन आप नहीं समझ पाते, पहली चीज नहीं समझ पाते, बॉडी दूसरी चीज देता है, तीसरी चीज देता है, एक साथ 10 चीजें देता है। बीपी, डायबिटीज, बॉडी हेडेक, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, सब चीजें दे देगा। आप कैसे नहीं समझोगे, क्योंकि बॉडी का काम है आपको सिग्नल देना, बॉडी का काम है हमें बताना अब तो ध्यान दो, और अब भी अगर नहीं ध्यान दोगे तो फिर वो बेड पे ला देगा। और फिर ये 10 टेस्ट कराओ, एसिडिटी की अलग से, बीपी की अलग से, डायबिटीज की अलग से, थायराइड की अलग से, कराते जाओ। और फायदा क्या, सबकी 10 गोलियां खाओ, और फायदा क्या, उसके साइड इफेक्ट झेलो, फायदा क्या, 20 गोलियां खाओ, फिर फायदा क्या, उसके साइड इफेक्ट झेलो, फिर फायदा क्या, हॉस्पिटलाइज हो जाओ, फिर फायदा क्या, फिर 50 टेस्ट कराओ, फिर फायदा क्या। ओम नमः शिवाय, यह है फायदा। सो अगर आपको लगता है, सो हम एनालिसिस करेंगे, कोई टेस्ट नहीं, हम समझेंगे अभी अपनी हेल्थ की स्टेटस को, और ये सारी हमारी सबसे प्राचीन पद्धतियां हैं, उसके थ्रू हम अपने हेल्थ को समझेंगे कि अभी हेल्थ की लेवल क्या है। नर्सरी लेवल पे है, फर्स्ट ग्रेड पे है, सेकंड ग्रेड पे, थर्ड ग्रेड पे, क्योंकि हमें हेल्थ को इंप्रूव करना है। नर्सरी में है तो वहां से स्टार्ट करेंगे, फिफ्थ में है तो वहां से स्टार्ट करेंगे। हेल्थ का कोई अपर लिमिट नहीं है, ये बिल्कुल अंबानी जी की तरह है, अपर लिमिट नहीं है। कितना भी अमीर हो जाओ, उसके ऊपर भी रास्ता है और अमीर होने का। तो हेल्थ का ये बिल्कुल पैरामीटर नहीं कि आप मेडिसिन फ्री हो गए तो आप हेल्दी हो। अरे हेल्थ तो मेडिसिन फ्री आप भी हैं, मेडिसिन फ्री विराट कोहली भी है, दोनों के हेल्थ में आसमान जमीन का फर्क है। बीमारी में कंपेयर करना, हेल्थ में हम कंपेयर नहीं कर सकते। स्वास्थ्य तो स्व में अस्त होना है, स्वयं की स्थिरता को प्राप्त करना है। ये तो अहम ब्रह्मास्मि का पूरा का पूरा हमारा संस्कृति है। तो वो स्थिरता को अगर हम प्राप्त कर लें, तो जिसको गीता में स्थित प्रज्ञ बोल दिया गया, स्वास्थ्य का मतलब ही तो स्वयं की स्थिरता है, मतलब स्थित प्रज्ञ है, उसकी कोई सीमा नहीं। फिर भी अभी जो हम तकलीफ से गुजर रहे हैं, उसके लिए अगर हमको ट्रीटमेंट करना है तो आयुर्वेद की कुछ पद्धतियों के थ्रू हमें अपनी नेचर को समझनी है, प्रकृति को समझनी है, हमारे अपने ऊर्जा को समझनी है कि हमारी जो इनबिल्ट ऊर्जा है वो वात की है, पित्त की है या कफ की है। हमारे बॉडी की टॉक्सिसिटी को समझनी है। तो ये 3 टेस्ट हम करते हैं, ये तीन अंडरस्टैंडिंग, ये हम अपने बॉडी सिग्नल्स को थोड़ा एनालाइज करते हैं, ये जर्नी अंदर की ओर लेके जाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद हम 3 चेंज करेंगे। अगर वो चेंज माइंडसेट से रिलेटेड है तो माइंडसेट रिलेटेड चेंज, क्योंकि रूट रीजन अगर आप सॉल्व नहीं करोगे, अगर वो प्रॉब्लम बीपी का आपके माइंडसेट से, तो उसमें गोली नहीं करेगा, खाना नहीं करेगा, कुछ भी काम नहीं करेगा। वी नीड टू चेंज द माइंडसेट। इफ यू फील यस, कभी कभी हमें माइंडसेट के कारण हम बीमार रहते हैं। तो माइंडसेट, एक्स्ट्रा प्रेशर और टेंशन बिना मतलब का लिए हुए, बिना का मतलब इजराइल ने वहां बम गिराया और उसका टेंशन आपको हुआ और आपकी बीपी शूट। अभी उसका इंफॉर्मेशन रखना, उसमें योगदान देना, दैट इफ पॉसिबल वी कैन डू, बट उसका टेंशन लेके अपना बीपी शूट करना।
सो हैबिट्स, छोटी छोटी हैबिट्स में हम डिफरेंसेस लाएंगे, चेंजेस लाएंगे, और ये सारे हैबिट्स हेल्थ इंप्रूविंग हैबिट्स होंगी। ये हैबिट्स हमको हेल्थ को पहला इफेक्ट करेगी, एंड देन चॉइसेस में हम डिफरेंस लाएंगे, चाहे वो पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, फूड, पानी, वायु मतलब ऑक्सीजन इनटेक, बैठने का स्टाइल, इसके चॉइसेस किस तरीके से हम अपने थॉट्स में चॉइसेस लेके आएंगे, हेल्दी चॉइसेस लेके आएंगे। और माइंडसेट को चेक करने के लिए आई हैव अ गिफ्ट फॉर यू। माइंडसेट को और हैबिट्स को अनसबकॉन्शियसली चेंज करने के लिए आई हैव अ गिफ्ट फॉर यू। इफ यू शेयर right now this video to 5 people and you get sharer tag, आप चेक करते रहना आपको शेयर टैग मिला या नहीं, टिल द टाइम यू कीप ऑन शेयरिंग। तो 5 लोगों को आप 5 ग्रुप्स में शेयर करेंगे, यू विल गेट अ शेयर टैग, और फिर मैं आपको 15 ऐसे अफर्मेशन भेजूंगा हिंदी और इंग्लिश में, जो हमारे माइंडसेट को सुबह सुबह बैटरी का काम करेगा, सुबह सुबह स्विच का काम करेगा, जो हेल्दी माइंडसेट को क्रिएट करेगा। हेल्थ बाद में आएगी, पहले माइंडसेट आएगा। और फिर मुझे लगता है हम सब लोग स्वस्थ रह सकते हैं। हम सब लोगों को एक सपोर्ट की ज़रूरत है, एक ऐसे साथी की जो हमें बता सके कि ये सर्दी में आप शायद गर्म ठंडा पानी का मिश्रण को समझ करके, नॉर्मल किचन की चीज़ों को समझ करके, घरेलू पद्धतियों को समझ करके, अरे पेट में पट्टी लगा करके भी फीवर ठीक कर सकते हो, टेस्ट क्यों कराओ। तो इस चीज़ों को समझनी है। इस डर को, भय को निकालने में 1 बार, 2 बार, 3 बार आप फेल होंगे। जब आप इस रास्ते पे चलेंगे तो पहली बार आप बीमार पड़ने वाले हैं फिर से, तो आप शायद नहीं संभाल पाएँ। दूसरी बार फिर कोशिश करना, तीसरी बार फिर कोशिश करना, और एक बार आप जीत जाओगे, बिना टेस्ट के, बिना दवाओं के आप हेल्दी हो जाओगे। फिर आप उस डर से निकल जाओगे, ये जाल बीच का टूट जाएगा। और यही मेरी कोशिश है। तो राइट पोषण, राइट श्रम और राइट विश्राम, यही 3 खाना है, यही 3 स्वास्थ्य। एक सही पोषण अगर आप सही करोगे तो आप बिना श्रम के रह नहीं सकते, और अगर आप श्रम सही करोगे तो बिना विश्राम के रह नहीं सकते। और जैसे ही अगर आप प्रॉपर विश्राम करोगे तो आपको पोषण की ज़रूरत पड़ेगी। तो पोषण को, श्रम को और विश्राम को समझना, ये हम इस पूरे के पूरे 90 दिनों में हम सीखेंगे। तो मैं आप सबको आमंत्रित करता हूँ इस कम्युनिटी में, जहाँ पे हम फूड डिज़ाइन करेंगे आपके खुद के प्रॉब्लम के हिसाब से, आपके शरीर की शुद्धि के लिए शुद्धिकारक, आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, जो भी रोग है उसको खत्म करने के लिए रोग निवारक, और आपके हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए पौष्टिकारक। ये 3 जूस, मेडिसिन एंड डिजीज फ्री लाइफ के 90 दिन में ये 3 जूस आपके टॉक्सिसिटी लेवल के हिसाब से, और फिर फ्रूट्स की क्वांटिटी, सब्जियों की क्वांटिटी और घर के खाना की क्वांटिटी, क्योंकि जो डोज है वही तो रोग है। एक सही डोज आपको निरोगी बनाता है, एक गलत डोज ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, वो हमें रोगी बनाता है। तो डोज को समझना है, और फिर सपोर्ट करने के लिए शरीर को कुछ थेरेपेटिक ट्रीटमेंट्स लेनी है, चाहे वो कोल्ड प्रेस हो, चाहे एनिमा हो। ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे इस 90 दिनों में। और अगर गले से ऊपर का प्रॉब्लम है तो नेति भी, सनबाथ, फास्टिंग सबसे बड़ी औषधि है। आयुर्वेद ने बोला लंघनम परम औषधम। इसके अलावा योग, ध्यान, प्राणायाम, आसन, एक्सरसाइज, टैप थेरेपी, घर्षण थेरेपी, स्पाइन थेरेपी, क्योंकि अगर बुढ़ापे में भी हमें हेल्दी रहनी है तो स्पाइन को हेल्दी रखनी है। स्पाइन को हेल्दी रखे बगैर हम हेल्दी रह नहीं सकते। इस बात को ध्यान में रख के स्पाइन थेरेपी सीखनी है, स्पाइन को ठीक रखना है। आपके डोले बने ना बने, स्पाइन सही होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हम सीखने वाले हैं। तो आइए फिर से मैं इस मैड फ्री लाइफ कम्युनिटी में आपका स्वागत करता हूँ। आप 15 अफर्मेशंस, एक सॉलिड स्टार्ट करने के लिए डे को आप 5 लोगों में शेयर कीजिए, और इस कम्युनिटी में 90 डेज के चैलेंज को एक्सेप्ट करके अपने 90% डिजीज़ को, 90% दवाओं को बंद करने के लिए बिना कुछ सोचे हुए हम हज़ार रुपया खर्च करते हैं टेस्ट पे, मेडिसिन्स पे, टेंशन पे, मैन पावर वेस्ट करते हैं। तो क्यों ना हम इसको एक बार सीखें, समझें ऑथेंटिक तरीके से, अपने बॉडी सिग्नल्स से, और फिर इस पे बढ़ें।
थैंक यू सो मच। इसी भाव के साथ जिसने मेरे अंदर से बोला और जिसने आपके अंदर से सुना, उस दृष्टा स्वरूप परमपिता परमेश्वर को मैं अपना वंदन अर्पण करता हूँ। वो मेरा वंदन स्वीकार करे। हम अपने अंदर उसी शक्ति, उसी श्रद्धा को हमेशा महसूस करें जो शक्ति और श्रद्धा हमें ऊपर वाले ने अदा की है, जो हमें उसने दिया है, और उसी के द्वारा बताए हुए शक्ति पे आगे बढ़ें। तो अगली मुलाकात तक के लिए आप सबका बहुत 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 आभार, धन्यवाद।